इस समय एक प्रकार से भूमिहार राजनीति के केंद्र बन चुके सच्चिदानंद राय, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय विधान परिषद का चुनाव जीतकर विधान परिषद में पहुंचे हैं, उनकी आज मुलाकात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से हुई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से मुलाकात के बाद से चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिरकार सच्चिदानंद राय किस पाले में जाएंगे। सच्चिदानंद राय ने साफ तौर पर मीडिया में कहा भी है कि वे नए घर की तलाश में है और जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर निर्दलीय है तो वह किसी भी घर में जा सकता है। मतलब कि सच्चिदानंद राय बता रहे हैं कि वे कहीं भी जा सकते हैं, उनको किसी चीज से परहेज नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर वो जदयू हो या फिर हो सकता है कि फिर वो भाजपा में चले जाएं अगर उनको मनाया जाए तब, लेकिन भाजपा में जाने की उम्मीद कम है। और इसी बीच उन्होंने यह भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने फोन पर दिल्ली बुलाया है, यानी कि दिल्ली बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज एक बड़ी खबर आई कि सच्चिदानंद राय यहां पर राजधानी पटना में आकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आधे घंटे तक लगभग कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके दोनों की मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या बातचीत हुई इसके बारे में किसी को नहीं पता। सच्चिदानंद राय से जब मीडिया में पूछा गया कि आखिरकार क्या बातचीत हुई, तो सच्चिदानंद राय ने कहा कि यह सब कुछ समय पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि समय आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि अब मैं एक नए घर की तलाश में हूं और आगे आने वाले 20 महीने में मैं नया घर तलाश करूंगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तो निर्दलीय विधान परिषद में पहुंचे सच्चिदानंद राय और भूमिहार राजनीति के केंद्र बने मौजूदा समय में सच्चिदानंद राय यह ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वे महाराजगंज से सांसद का चुनाव लड़ेंगे, मतलब कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद राय अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में शायद हो सकता है कि लल्लन सिंह से बातचीत हुई हो और इस बात पर चर्चा हुई हो कि अगर जदयू में वो शामिल होते हैं तो क्या महाराजगंज लोकसभा सीट से जदयू उनको चुनाव लड़वाएगी। क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनके जगह पर जदयू वो सीट अपने कोटे में लेकर वहां से सच्चिदानंद राय को टिकट देगी और सच्चिदानंद राय वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अगर सच्चिदानंद राय को मौका मिला तो वे राष्ट्रीय जनता दल में भी जा सकते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर भी वे महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। अब इसको लेकर सच्चिदानंद राय ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव से टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, लालू प्रसाद यादव का हमने हालचाल जाना, लालू प्रसाद यादव ने मेरा हालचाल जाना। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पुराने संबंध लालू प्रसाद यादव से हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार हम निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं तब लालू प्रसाद यादव से बातचीत हो रही है, बल्कि हमारा पारिवारिक संबंध है। लेकिन उन्होंने यहां पर एक महत्वपूर्ण बात कही कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनको दिल्ली बुलाया गया है मिलने के लिए, जो एक प्रकार से इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के मन में, लालू प्रसाद यादव के मन में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मन में यह बात चल रहा है कि सच्चिदानंद राय को अपने पाले में लाना है। और सच्चिदानंद राय ने जब यह ऐलान कर रखा है कि वे 2024 में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस भी पार्टी में शामिल होंगे वहां उनकी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले इस बात पर चर्चा कर ली जाए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वह पार्टी उनको महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाएगी, क्या उनको टिकट देगी। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को भी यह बात पता है कि सच्चिदानंद राय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और सच्चिदानंद राय के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, सच्चिदानंद के पास भरपूर पैसा है। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है कि एक प्रकार से सच्चिदानंद राय पर डोरा डाला जा रहा है। और दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल इसमें जो भूमिहार जाति की पॉलिटिक्स कर रही है उसमें सच्चिदानंद राय फिट बैठ सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में भूमिहार राजनीति का एक प्रकार से केंद्र सच्चिदानंद राय बिहार में बने हुए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कि सच्चिदानंद राय क्या फिर भाजपा में वापस आ जाएंगे या फिर आगे उनकी कुछ बातचीत चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, उनके समर्थक बार बार कह रहे हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।